हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कॉनिकल शेप्स को। क्या होता है कॉनिकल शेप्स, क्या होता है टीएसए, एलएसए, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉनिकल शेप जो होता है वो इस टाइप का होता है। आपने देखा होगा कॉनिकल, कौन की आइसक्रीम आप खाते हो। देखिए यहाँ पे मैंने आइसक्रीम भी रखी है आपके लिए। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से कॉनिकल शेप है। अब कॉनिकल जो शेप है वो कैसा होता है आपका, देखिए जो आप उसका बॉटम होगा, बॉटम मान लो या टॉप होगा। अगर कोन को आप ऐसे रखोगे तो बॉटम ये है, अगर कोन को आप ऐसे रखोगे जैसे कि ये आइसक्रीम है तो उसका टॉप ये है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जो टॉप होगा या बॉटम होगा वो कैसा होता है, यहाँ पर सर्कुलर सर्कुलर टाइप का हमारा टॉप या बॉटम देखने को मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसके टीएसए को निकालेंगे, एलएसए को निकालेंगे और वॉल्यूम देखेंगे। एलएसए नहीं यूज़ करते, यहाँ पर सीएसए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कर्व फिगर है। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया यूज़ नहीं करेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। हालांकि एलएसए और सीएसए एक ही होता है, लेकिन जो कर्व फिगर है तो कर्व फिगर के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, सीएसए ही यूज़ करना होगा। क्लियर है बात। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं टीएसए। तो टीएसए ऑफ कौन क्या होता है, टीएसए ऑफ कौन हम निकाल लेते हैं। टीएसए क्या होगा इसका कौन का, तो देखिए टीएसए कैसे बनाएंगे हम समझते पहले बात। तो टीएसए जो होगा वहां पर हम देखते हैं कि भाई ये फिगर भी आएगा, कर्व फिगर भी आएगा, और उसका टॉप हो तो टॉप या बॉटम हो तो बॉटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉन ऐसा है, तो इस कॉन का अगर हम देखें तो टॉप क्या होगा ये और बॉटम होगा ये। क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर हम टीएसए को देखें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, हमारा सीएसए लगेगा। तो सीएसए ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ टॉप है तो टॉप, बॉटम है तो बॉटम। अब एरिया ऑफ टॉप जो होता है वो किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लगा देंगे। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत है, वो होता है हमारा टीएसए। चलिए पहले सीएसए हम निकालते देन सीएसए निकालेंगे। तो पहले हम सीएसए निकाल देते। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन को समझने के लिए देखिए क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल। यहाँ पर जो एल होती है, जहाँ पर जो एल होती है वो होती है स्लांट हाइट। क्या होती है, स्लांट हाइट। एल जो होगी वो क्या होगी हमारी, स्लांट हाइट। बेटा एल कैसे निकालते हैं ये भी अभी सिखाऊंगा मैं, कैसे निकालते हैं एल को, क्या होती है स्लांट हाइट ये भी बता देंगे। देखो बेटा यहाँ पर ये कौन दिख रहा है, ये कौन दिख रहा है ना, तो उसके अंदर ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड जो परपेंडिकुलर है, इसको तो हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हाइट। और ये जो दिख रही है ना आपको ये वाली, ये होती है हमारी स्लांट हाइट। ये वाली जो दिख रही है आपको ये होती है हमारी स्लांट हाइट। क्या होती है बेटा, ये होती है हमारी स्लांट हाइट। इसको हम हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एच से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लांट हाइट को एल से। क्लियर है। स्लांट हाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, एल से, हाइट को एच से डिनोट करेंगे। एल होती है हमारी स्लांट हाइट। अब देखो एल निकालने का क्या तरीका होता है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सी ए से क्या होता है हमारा पाई आर एल। अब टी ए से हम निकाल लेते हैं। तो टी ए से क्या निकलेगा इसका, तो देखिए सी ए से क्या है पाई आर एल, सी ए से जो निकाला है हमने पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्यों लिया, क्योंकि बॉटम हो या टॉप हो ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो उसका भी हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है पाई आर, तो क्या बच रहा है रिमेनिंग एल, प्लस यहाँ पर रिमेनिंग बच रहा है आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है हमारा टी एस ए ऑफ कोन। क्लियर है बात। चलिए तो सी एस ए हमारा पाई आर एल हमने निकाल ही दिया। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। कौन की वॉल्यूम क्या होती है, तो कौन की वॉल्यूम जो होती है, ध्यान रखना बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना कि जो कौन की वॉल्यूम होती है वो होती है सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3। क्या होती है, कौन की वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम ऑफ कौन हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन है ना, 1/3 ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कौन जो होती है 1/3 ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ कौन जो निकलेगी वो क्या निकलेगी हमारी, वो निकलेगी 1/3 ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है हमारी वॉल्यूम ऑफ कौन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर इसको याद करना है आपको 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए आप इस तरीके से याद कर सकते हो। कैसे, कि यहाँ पर ये एक सिलेंडर बनाया माने, ये बनाया मैंने इस तरीके से, सिलेंडर बना दिया, ठीक है, ये सिलेंडर हमने बना दिया। अब इस सिलेंडर में क्या करेंगे, हम कौन बनाएंगे, कौन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो कौन ऐसे ही बनेगा, ये कौन बन गया, बन गया। तो देखो एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट, तीन पार्ट, टोटल कितने पार्ट्स बन गए यहाँ पर, एक पार्ट तो ये बन गया, सेकंड पार्ट ये बन गया, थर्ड पार्ट ये बन गया।
क्लियर है। तो सिलेंडर का 1/3 हम कह सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होता है कौन, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एल की। एल कैसे निकलता है यहाँ पर, तो एल को हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप समझ रहे हो, ये कौन जो है, ये आपने अगर इस फिगर को आप समझ पा रहे हो, देखो इस फिगर को देखो, ये और ये, तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हाइट है, ये बताई थी मैंने स्लांट हाइट है, और ये आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या होती है, ये होती है हमारी रेडियस। क्या होती है बेटा, ये होती है हमारी रेडियस। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम तो याद रखनी ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, ये होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, तो आप कहोगे हाइपोटेनियस एल है सर, स्लांट हाइट है, जिसको एल से हमने डिनोट किया है। तो एल, बी क्या है, बेस क्या है, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर रेडियस है, रेडियस मीन्स जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। और परपेंडिकुलर क्या है, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर हाइट है, जिसको एच से डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल हमारी निकल के आ जाएगी, ये स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल क्या बनेगी हमारी, एल बनेगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जब भी हमें स्लांट हाइट निकालना हो तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम क्या निकालेंगे, इसकी स्लांट हाइट निकालेंगे। क्लियर है। तो एल का फॉर्मूला भी आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।